अर्थशास्त्री आकाश जिंदल कहते हैं कि इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक मंदी के अनुपात में मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि नहीं हुई है। दूसरे मध्यम वर्ग महंगाई से भी परेशान है। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण दुनिया में बहुत महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में मध्यम वर्ग को आयकर में राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद महिलाओं की बारी आती है। सरकार ने हमेशा महिलाओं के विकास में प्रयास किए हैं। सरकार ने हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शायद उन्हें कुछ कर राहत दी जा सकती है। देखिए, आपने 4 बातें कही। पहले, मिडिल क्लास को छूट। जी हाँ, मेरे हिसाब से संभावना यह है कि मिडिल क्लास को टैक्स में छूट दी जाए, क्योंकि मिडिल क्लास की कमाई ग्लोबल स्लोडाउन के कारण उस तरीके से नहीं बढ़ी है। दूसरा, मिडिल क्लास इन्फ्लेशन से भी कुछ हद तक परेशान है। हालांकि हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत सही चल रही है, बट ओवरऑल दुनिया में इन्फ्लेशन हाई रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। तो ऐसे में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट मिलने की संभावना है। उसके बाद आ जाती है महिलाओं को। महिलाओं की ग्रोथ में इस सरकार ने हमेशा एफर्ट किए हैं। इस सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि महिलाओं को, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, हमारी बहनों को, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो आई थिंक महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है उनके लिए कुछ टैक्स कंसेशन रखे जाएं, हो सकता है उनके लिए कुछ सस्ते लोन का प्रोविज़न रखा जाए। तो मुझे संभावना लगती है कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ ना कुछ, हमारी बहनों के लिए जो उद्यमी हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ ना कुछ इंसेंटिव रखे जाएं। किसान भाइयों की बात करें, किसान भाइयों के लिए एलोकेशन आने की संभावना है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसान भाइयों के लिए शायद 0 इंटरेस्ट पे लोन की स्कीम आ जाए, ताकि खेती को प्रॉफिटेबल बनाया जाए। वैसे भी सरकार का टारगेट है कि खेती की इनकम बढ़ाई जाए या डबल की जाए। तो ओवरऑल मुझे लगता है मिडिल क्लास हो या हमारी बहनें हों, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हों या हमारे किसान भाई हों, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ आने की संभावना लगती है मुझे।